दोस्तों कहते हैं कि अगर आप दिल से किसी का मदद करना चाहते हैं तो आपके साथ भगवान भी आकर खड़े होते हैं। वो आपके सुख और दुख में दोनों में साथ देते हैं। वो आपके जरिए उनके भक्तों का सहायता करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपनी जिंदगी में कभी भी भगवान को नहीं मानता था। एक गांव में एक रामदास नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही कंजूस और घमंडी इंसान था। वो बहुत ही मेहनती और आत्मविश्वासी इंसान था। उसका मानना था कि संसार में भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अगर सच में भगवान है तो वो है अपने माता और पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया। अपने माता पिता के अलावा वो और किसी को नहीं मानता था। उसने अपने लगन, मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद से ढेर सारे धन दौलत कमाए थे। एक बार की बात है, गांव में बहुत बड़ा महामारी आया जिसके वजह से गांव के सारे लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। इस महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से उन लोगों को कैसे छुटकारा मिले। रामदास को लोगों की तकलीफ देखा नहीं गया। उसने अपने सारे संपत्ति, धन दौलत बेचकर गांव के लोगों की इलाज पर लगा दिया। उसने लोगों के इलाज के लिए शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया। शहर से बड़े बड़े डॉक्टर आए, लोगों का इलाज शुरू हुआ। मगर डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। आखिर ये कौन सा बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। रामदास से जितना हो सका वो उतना किया। वो अपने जमीन जायदाद बेचकर खुद सड़क पर आ गया था। यहाँ तक कि वो अपने घर को भी बेच डाला था और खुद अपने माँ बाप के साथ आकर एक पेड़ के नीचे रहता था। कुछ दिनों के बाद उस महामारी के वजह से रामदास का पिताजी भी बीमार पड़ गए। शहर के सारे डॉक्टर हार मान गए थे। उनमें से एक डॉक्टर आकर रामदास को बोलने लगा, रामदास, इन लोगों को दवा की नहीं दुआओं की जरूरत है। इन लोगों को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। रामदास गुस्सा होकर बोलने लगा, आप डॉक्टर होकर भी ऐसे बातें करते हैं? दुनिया में भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। अगर होता तो इन लोगों को बचाने के लिए वो जरूर आता। इन लोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय तो जरूर होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गांव को और पिताजी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रामदास की ये बातें सुनकर एक दूसरे डॉक्टर ने बोलने लगा, हाँ एक उपाय तो है, मगर वो बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी तरह हम विदेश से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर यहाँ ला पाते तो शायद काम बन जाता। इस तरह का महामारी आज तक इंडिया में कभी भी नहीं हुआ था। हाँ, अगर हम लोग विदेश से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर इनका इलाज करवाए तो शायद काम बन सकता है, मगर उसके लिए ढेर सारे पैसे खर्चे होंगे। रामदास ये सुनकर एकदम टूट गया। उसके पास खर्चे करने के लिए कोई भी धन दौलत नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो पूरे दिल से लोगों की मदद करना चाहता था, मगर उसके बस की बात नहीं था। रामदास को इस तरह से उदास देखकर उसकी माँ बोलने लगी, बेटा, जो इंसान पूरे दिल से लोगों की मदद करना चाहता है उसके मदद करने के लिए स्वयं भगवान भी आकर उसके साथ खड़े रहते हैं। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिल जाएगा। माँ के इस तरह का बातें सुनकर रामदास को थोड़ा सा हंसी आने लगा। क्या सच में भगवान होते हैं? जो भी हो, वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन रात लोगों की सेवा करने लगा। जिस जगह पर लोग महामारी के वजह से जाने के लिए डरते थे, रामदास उसी जगह पर रहकर लोगों की सेवा करने लगा। रामदास के ये सच्चे निष्ठा और आत्मविश्वास देखकर देवाधिदेव महादेव एक साधु के रूप लेकर उसके पास गए और कहने लगे, बेटा, मैं बहुत दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम लोगों की सेवा करने में कितने व्याकुल हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ इन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। रामदास ने साधु को देखते ही बोलने लगे, बाबा, इस गांव में सारे लोग महामारी के वजह से बीमार है। अगर आप इस गांव में रुके तो शायद ये बीमारी आपको भी लग सकता है। महादेव ने मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी का परवाह किए बगैर इन लोगों की मदद करना चाहते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मेरा तो उम्र हो चुका है और कितना दिन जिंदा रहूंगा। मरने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर लोगों की थोड़ा सेवा भी कर लूं। रामदास को साधु की बात बहुत अच्छा लगा और फिर उन दोनों ने मिलकर लोगों की सेवा करने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उस गांव में लोगों की भीड़ लगने लगा। शहर से बड़े बड़े लोग आकर रामदास की मदद करना चाहते थे। ये देखने के बाद रामदास को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। कल तक जिस गांव में लोग आने के लिए डरते थे, आज उस गांव में बड़े बड़े लोग आकर मदद के लिए लाइन पर खड़े थे। लोगों की सहायता से रामदास ढेर सारे रुपए इकट्ठा किया और उन्हीं पैसे से विदेश से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर गांव के सारे मरीज का इलाज किया। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद गांव के सारे लोग और उसके पिताजी ठीक हो गए। पहले की तरह रामदास अमीर तो नहीं रहा, मगर हाँ, लोगों की सेवा करते करते वो अपने दिल से अमीर बन गया था।
वो उस गांव में लोगों की मदद करने के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला। उस दिनों के बाद उसे जब भी कोई सहायता की जरूरत पड़ता था, उसके मदद करने के लिए कहीं से भी वो साधु आकर उसके साथ खड़ा रहता था। रामदास को आज तक पता नहीं चला आखिर वो साधु था कौन, कहाँ से आता था, मगर जब भी उसे मदद की जरूरत होता था वो साधु अचानक उसके पास आकर खड़ा रहता था। दोस्तों, ये एक छोटा सा कहानी था जो कि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर आया होगा। कोई अनजान व्यक्ति आकर आपकी सहायता किया हो, आपको जल्दी घर पहुंचना है मगर बस मिस हो गया, दूसरा बस आने में बहुत टाइम लगेगा, मगर उस वक्त कोई अनजान व्यक्ति आकर बोलता है बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। घर में कोई बीमार है, उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाना है मगर आपके पास पैसा नहीं है। आप अपने परिवार, दोस्त, बंधु सबसे पैसा मांगे मगर कोई भी आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी आकर आपको पैसा देता है, ये लीजिए मेरे पास पैसा है, जाकर अपने मम्मी या पापा उनका इलाज कीजिए, बाद में मुझे दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। दोस्तों, बहुत ही ऐसे उदाहरण है जो हमारी मुसीबत के वक्त आकर हमारी सहायता करते हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान खुद आकर हमारी सहायता करे, मगर वो दूसरों के जरिए से हमारे सहायता करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ इस तरह का चमत्कार घटित हुआ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।